मंत्र एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय से सद्गुरुदेव भगवान के विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम आप सबको राम कथा और गायत्री महायज्ञ के माध्यम से हो रही है। राम कथा और गायत्री महायज्ञ के मध्य में आज दीक्षा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आदि आज संस्कार के क्रम के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आइए दीक्षा संस्कार की चर्चा करें। जो लोग दीक्षा ले चुके हैं वह भी, आज जो ले रहे हैं वह भी ध्यान से सुने। ये दीक्षा संस्कार है क्या, इसकी हमें क्या जरूरत है, इससे हमें क्या लाभ हो सकती है। शास्त्र के अनुसार, उपनिषद के अनुसार हर मनुष्य का जन्म 2 बार होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझेंगे। एक बार का जन्म तो स्वतः ही सबको प्राप्त हो जाती है, जिसे शरीर का जन्म कहते हैं। उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। माता पिता अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं और माता पिता के शरीर के संयोग से हमारा इस शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। इस जन्म के बारे में कहा गया है, जन्मदा जायते शूद्र संस्कारात द्विजुच्यते। जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, संस्कार के द्वारा उसे ब्राह्मणत्व प्रदान की जाती है। इसको दूसरा जन्म कहते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते। दूसरा जन्म गुरुदेव भगवान के माध्यम से होती है। जिस दिन जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति की कामना लेकर के सद्गुरुदेव भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करता है, वो दिन जीवात्मा का दूसरा जन्म कहा गया है। आप देखते होंगे कि कोई सामान्य आम का पौधा जो कहीं भी उग गया हो, एक माली उससे कोई बढ़िया वाला दूधिया मालदह आम से उसकी कलम लगा देता है। उसकी थोड़ी सी उसमें आधा भाग इसका रहता है, आधा भाग उसका रहता है, और दोनों को सटा करके मिट्टी के साथ बांध दिया जाता है। तो कुछ दिनों के बाद जो वो वृक्ष तैयार हो जाता है, उसमें फिर सामान्य बीज वाले लक्षण नहीं होते हैं, उसमें फिर दूधिया मालदह आम का गुण आ जाता है। ये क्या है? संगति का फल। जन्म तो उसका कोई दूसरे बीज के रूप में हुआ, पर उसकी कलम अगर अच्छी प्रजाति के
पौधे से लगा दी गई तो उसमें वो अच्छी प्रजाति के पौधे का गुण आ जाता है। उसी प्रकार से आज आपका जो शरीर प्राप्त है, अब इसका प्रारब्ध बस जन्म चाहे जिस परिवार में हुआ, जिस समाज में हुआ, जिस राज्य में हुआ, इस पे आपका अधिकार नहीं था, पर आज से आपकी कलम लगाई जा रही है परम पूज्य गुरुदेव के साथ। इससे फायदा क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के जो उपासना साधना आराधना का पुण्य है, जो उनके पास तपस्या है, अगर ईमानदारी से आप गुरुदेव से जुड़ गए तो उन सब पुण्य तपस्या का लाभ आज से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वो सारे गुण, वो सब सद्गुण आप में स्वतः ट्रांसफर होते चले जाएंगे। इसकी शर्त तो बस एक ही है, इसको दीक्षा संस्कार कहते हैं। दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु जी को दे देना। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब गुरुदेव के ही इच्छा के अनुरूप हम अपना जीवन जिएंगे। हमारी कोई इच्छा का मतलब ये है कि आज तो यज्ञ का माहौल है, आप यज्ञीय वातावरण से प्रभावित होकर के दीक्षा के लिए बैठे हैं। अब सालों भर तो आप यज्ञ में रहेंगे नहीं, हर दिन प्रवचन मिलेगी नहीं, तो फिर आपके भीतर वाला मन इच्छा करेगा मनमानी चीज पाने का, मनमानी जीवन जीने का। तो अब इस पे मेरा अधिकार नहीं है, अब हम मनमानी तरीके का जीवन नहीं जिएंगे। जो अनुशासन आज बता दिया गया वही गुरु जी की इच्छा मान के जीवन भर उसको निभाएंगे। बहुत सारे लोग, अब अभी ही एक चर्चा आई कि कभी बचपन में दीक्षा लिए थे, उसके बाद फिर अभक्ष भोजन पा लिए तो क्या दोबारा दीक्षा ले सकते हैं? इसका मतलब उस समय अपनी इच्छा दिए नहीं थे। अपनी इच्छा दे देना क्या होता है? जैसे आप कंधे पे जो दुपट्टा रखे हैं, गमछी रखे हैं, ये आपकी है। अब आप इस गमछी को माथे पे बांध लें, आप इस गमछी से पैर पोंछ लें, आप चाहें तो इसको किसी को दे दें, गमछी मना करेगा जी? आप इसको सर पे रख लें तब भी खुश है, वो पैर पे रख लें तब भी खुश है, किसी को दान कर दें तब भी। इसी प्रकार से हमारा जीवन आज से भगवान को समर्पित हो गया। भगवान को समर्पित हो गया, इसका मतलब घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन जाना है नहीं, भगवान के अनुरूप जीवन जीना है। भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान नहीं बने कोई बात नहीं है, कम से कम इंसान तो बने रहें। अब इंसान के जगह पे हैवान वाला जीवन अगर जीने लगे तो ये समझिए कि दीक्षा के अनुरूप जीवन नहीं हुआ। तो सबसे पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि आज से हम अपनी इच्छा गुरु जी को समर्पित कर देते हैं। और गुरु जी को समर्पित करने का लाभ ये होता है, एक कुमारी कन्या अपना जीवन एक वर को सौंपती है तो वो भले अंगूठा छाप हो और उसका विवाह अगर मास्टर साहब से हो जाए तो वो बिना पढ़े लिखे मास्टरानी कहने लगती है। लोग कहते हैं ना, 1 रुपया का उसका बिजनेस नहीं है और उसका विवाह कोई सेठ जी से हो जाए तो सेठानी बन जाती है कि नहीं बन जाती है? अब उनसे पूछो कि आप कौन सी दुकान चलाते हैं, आपकी फैक्ट्री कहाँ है, किस बात की सेठानी है, तो वो कहेगी कि हमारा पति सेठ जी हैं इसलिए हम सेठानी हैं। होता है ना जी? तो आज से हमारा पति परमात्मा है। भगवान में और गुरु जी में कोई भेद नहीं है। रोज आप प्रार्थना करेंगे, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव यानी कोई व्यक्ति नहीं, गुरुदेव यानी एक शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण कर रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि जब भगवान और गुरु जी दोनों एक ही हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता क्या है? डायरेक्ट भगवान से ही हम क्यों न जुड़ जाएं? तो उसको व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे समझ लीजिए कि ये बिजली की सप्लाई जो आती है वो 33,000 का तार से आती है। उस 33,000 वाले तार से आपके यहाँ ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होता है वो 440 वोल्ट बना करके आपके गांव तक भेजती है। वो 440 वोल्ट आपके घर तक आते हैं, उसके बाद भी आपको घर में स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है।
कब पावर कम हो जाए, कब पावर बढ़ जाए, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो स्टेबलाइजर करता है। अब आपके घर के जितने उपकरण हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, अगर डायरेक्ट सबको 33,000 वाले तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कोई ज्यादा समझदार हो कहे कि भैया बिजली तो वही है, तो हम ट्रांसफार्मर से लें, फिर स्टेबलाइजर लें, क्यों न हम डायरेक्ट 33,000 वाला में टोका लगा दें? तो 33,000 वाला में टोका लगा दीजिएगा तो सारा उपकरण का क्या होगा? चलेगा तो नहीं, उसी समय सबका जय सिया राम हो जाएगा। नहीं, परमात्मा मतलब वो 33,000 से भी ऊपर का वोल्टेज, और गुरु जी मतलब स्टेबलाइजर। अपने किस शिष्य को कितनी ऊर्जा की जरूरत है, उसकी योग्यता कितनी है, उसकी उपासना साधना आराधना कितनी है, उसके अनुरूप गुरु जी उसको उतना ही ऊर्जा देते हैं। अब कई बार वोल्टेज कम पड़ जाती है, वोल्टेज डाउन आ रहा है, तो फिर स्टेबलाइजर से वोल्टेज बढ़ा दी जाती है। कई बार आपके जीवन का जब पुण्य छिन्न होगा, पाप जब ज़्यादा जागृत हो जाएगा, तो कष्ट कठिनाई दुख दरिद्री में लोग फंस जाते हैं। उस समय गुरुजी अपने तप का पुण्य दे करके उस शिष्य का कल्याण कर देते हैं। ये क्या है? वोल्टेज बढ़ा देना। हमारी वोल्टेज उतनी है नहीं, लेकिन आवश्यकता है हमको। अभी गर्मी लग रही है और अभी एसी चलानी है, वोल्टेज नहीं है, तो कैसे चलाएं? तो भैया स्टेबलाइजर अगर बढ़ा दे वोल्टेज तो एसी चल जाएगी। हमारा पुण्य उतना है नहीं जितना अभी हमको चाहिए। गुरु जी कृपा कर दें, और गुरु जी अगर थोड़ा अपना तप का अंश प्रदान कर दें तो समाधान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हमसे वो तप नहीं हो पा रहा है, शरीर की अवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो हम उतने तप नहीं कर सकते हैं। तो गुरु जी तप किए हुए हैं, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ लीजिए, तो जब जब जीवन में जरूरत पड़ेगी तब तब गुरु जी का वो पुण्य पुरुषार्थ और वो तपस्या आपको मिलती रहेगी, हमको मिलती रहेगी। समझ में आ रही है ना? इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के माध्यम से जाएंगे तो न तो हाई वोल्टेज में उपकरण खराब होने का खतरा है, और न कम वोल्टेज में उपकरण रुकने का खतरा है। वो बराबर वोल्टेज मिलती रहेगी। जब ज़्यादा होगा तो उसको कंट्रोल कर देंगे, कम होगी तो उसको बढ़ा देंगे। इसी तत्व का नाम गुरु जी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो बिजली 33,000 है, वही बिजली 440 वोल्ट है, वही बिजली फिर स्टेबलाइजर भी दे। बिजली में कोई भेद नहीं है। जिस बिजली से माइक चल रही है, उसी बिजली से कैमरा चल रही है, उसी बिजली से ट्यूबलाइट चल रही है, उसी बिजली से हाइलोजन जल रही है। बिजली सब में एक ही है। सबका स्वरूप अलग अलग है, सबका पावर अलग अलग है। एक रूप बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जन्मांतरीय संस्कार हमारे बीच में भरा हुआ है कि हम देह गेह में आसक्त हो गए हैं। हम इस शरीर को ही अपना मान लिए हैं, जो कि सच है नहीं। हम ये शरीर नहीं है। जैसे आपका सर दर्द हो तो आप बताओगे ना कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे पैर में दर्द है, मेरा हाथ में दर्द है, तो आप विचार करो कि जो बोल रहा है कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है, ये कौन है? इसका मतलब आप न हाथ हो, न पैर हो, न सिर हो, ये सब आपका है ना जी। आपके बाल, आपके दांत, आपके नाखून, आपके पंजे, ये सब आपके हैं ना। तो आप कौन हो? मेरा माइक है तो हम माइक थोड़े हैं। उसी प्रकार से मेरा हाथ पैर सर शरीर है तो हम शरीर नहीं हैं। हाँ, इसी को हम मान लिए हैं। मेरा घर है तो हम घर तो नहीं है, वो मेरा है। उसी प्रकार से ये मेरा शरीर है, हम शरीर नहीं है। हम कौन हैं? तो हम इसके भीतर जो विराजमान परमात्मा का अंश आत्मा है, हम वो हैं। लेकिन शरीर में हमारी आसक्ति इतनी हो गई है कि अब शरीर से अलग की बात हमको समझ में आती नहीं है। प्रवचन में सुन ले अलग बात है, पर बात जमती नहीं है कि हम शरीर नहीं हैं। हमारी इसमें इतनी आसक्ति हो गई है। तो मान लो आपके पैर में कांटे चुभ जाएं तो उसको निकालने का एक ही तरीका है कि फिर वो कांटे से निकलेगी, या कांटे जैसी कोई सुई हो तो निकलेगी नहीं। हमारा आसक्ति इस मनुष्य के स्वरूप में, इस शरीर के स्वरूप में हो गया है।
इसीलिए इसी रूप में हम भगवान को फिर देखेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ भगवान ऐसे होते हैं। तो इसी मनुष्य के शरीर में भगवान आ गए गुरु जी का रूप लेकर के। वो कोई दूसरे नहीं है, भगवान ही आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो जानते हैं कि इस जीव की आसक्ति इसी शरीर में है, इसके सिवाय ये किसी को अपना मानेगा नहीं। तो इसी स्वरूप को लेकर के भगवान गुरु रूप में आ गए। अब धीरे धीरे हम गुरु जी के चरणों में बैठे, गुरु जी से अपनापन हो गया। ये हमारे गुरु जी हैं, हम इनके शिष्य हैं, ये गुरु जी का गुरुधाम हमारा है। ऐसे धीरे धीरे गुरु जी से हमारा अपनापन होने लगता है। आज जिससे हमारा अपनापन होने लगता है उसकी हम बात मानने लगते हैं, नहीं, उससे प्रेम हो जाता है। छोटा बच्चा आपका रो रहा हो तो कितना भी जरूरी काम है सब छोड़ करके आप बच्चे को संभालेंगे ना। क्यों? क्योंकि बच्चे से आपको प्रेम है। तो जब गुरु जी में हमारी प्रेम हो जाएगी, गुरु जी की बात मानने लगेंगे, तब धीरे धीरे गुरु जी भगवान की पहचान करवा देंगे कि बेटा देखो हम भी उनके ही कारण से हैं, हमारे पास जो शक्ति है यह भी भगवान का दिया हुआ है। तो आओ जिन भगवान से हम जुड़े हैं उन्हीं भगवान से हम आपको भी जोड़ देते हैं। तो जब गुरु जी फिर हमको बताएंगे भगवान का स्वरूप, तो भगवान राम के बारे में बताएंगे, भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे, भगवान विष्णु के बारे में बताएंगे। वह भी भगवान हमारे ही जैसे दिखने लगेंगे। तब फिर लगेगा कि नहीं ये तो भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। फिर धीरे धीरे भगवान से हमारा संबंध बन जाएगा का संबंध तो है ही, हम जो भूले हुए हैं धीरे धीरे वो स्मरण आने लगेगा। फिर उससे हमारा जुड़ाव हो जाएगा। जैसे किसी की हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर क्या करता है? बस प्लास्टर कर देता है। तो प्लास्टर कर देता है तो एक ही सीध में वो रहता है, धीरे धीरे वो हड्डी जुड़ जाता है। अगर प्लास्टर नहीं करे तो हिलते डुलते रहेगा तो हड्डी जुड़ेगी नहीं। हमारा मन भी वैसे ही चंचल है, वो हिलते डुलते रहता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ये भागते रहता है। गुरु जी उस पे प्लास्टर चढ़ा देते हैं। कौन सा? भगवान का मंत्र दे देंगे। अब मन को लगातार मंत्र में लगाइए तो मन इधर उधर भागेगा नहीं, और जितना स्थिर रहेगा मन उतने जल्दी जुड़ाव होगा भगवान से। समझ रहे हैं ना? ये प्लास्टर है एक तरह से। मन अभी क्या है तो एक जगह टिकता नहीं है, कभी भोजन में जाता है, कभी वस्त्र में जाता है, कभी पद में जाता है, कभी प्रतिष्ठा में जाता है, कभी रूप में जाता है, कभी अलग अलग के पदार्थों में जाता है। इसी मन को बार बार बाहर से खींच करके लाना है और मंत्र में लगाना है। जो आपको मंत्र मिलेगा, प्रारंभ में तो प्रयास करना है कि 3 माला करें, या माला से जो नहीं कर सकते हैं वो मानसिक जब आधा घंटा कर लें तो 3 माला पूरा हो जाएगा। 10 मिनट का 1 माला माना जाता है गायत्री मंत्र का। 24 घंटा में ये आधा घंटा सबको देना ही चाहिए आत्म कल्याण के लिए। क्यों देना चाहिए? 24 घंटा का समय किसने दिया है आपको? बाजार से खरीदे हैं? नहीं ना। तो जो आपको रोज 24 घंटा दे रहे हैं उनको 24 घंटा में से आधा घंटा दे देना, ये घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है? मान लो आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, अतिथि आए 1 किलो रसगुल्ला लेकर के, तो आप पूरे परिवार तो पाओ, लेकिन जो 1 किलो रसगुल्ला लाए हैं 1 आध पीस उनको भी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? क्यों जी? कि अब आप ही लाए हैं तो आपको क्यों देना है? आपके सामने हम सब पा जाएं, ये बेईमानी है। तो 24 घंटा का समय ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये 24 घंटा का समय सबको रोज नहीं मिल रहा है। कितने लोगों की कल रात हुई होगी, आज सुबह नहीं हुई होगी, रात में ही वो चल दिए। कितने लोगों को दिन होता है, रात नहीं देख पाते हैं, दिन में ही वो चल देते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस लिस्ट में हमारा आपका नाम आज नहीं आया, ये भगवान की कृपा है कि नहीं है? कितने लोग रात में सोए और सोए रह गए, हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहां से निकल नहीं पाए, उनकी डेड बॉडी निकली। ऐसा हो रहा है ना?
तो 24 घंटा रोज सबको नहीं मिल रहा है। कितने लोगों का समय, लोग कहते हैं ना अब उनका समय पूरा हो गया था, तो क्या करें। ये 24 घंटा कृपा पूर्वक भगवान हमको आपको दे रहे हैं। तो जिस भगवान ने 24 घंटा दिया है उसको थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु उस लिस्ट में आज मेरा नाम नहीं आया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बस ये आधा घंटा बैठ करके उनको भगवान का नाम सुना दीजिए, जो गुरु मंत्र मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे समझदार होते हैं जो भगवान के सामने जाके सफेद झूठ बोलते हैं। झूठ क्या है? जो 24 घंटा का समय देने वाले भगवान हैं उन्हीं के सामने जाके सब काम कर लेंगे और बोलेंगे प्रभु आज फुर्सत नहीं मिला इसलिए पूजा नहीं की, आज जप नहीं किए, आज समय नहीं था मेरे पास। तो सोचो जो 24 घंटा समय दिए हैं उनके पास जाके कहिए कि आधा घंटा समय नहीं था आपके पास, आपके लिए, तो उनको कैसा लगेगा कि बेवकूफ को हम ही दिए हैं समय और मेरे ही पास आके कह रहा है कि समय नहीं था आपके लिए। उनको पता नहीं है। आज जो रोज भगवान से झूठ बोलें कि समय नहीं है आपके लिए, और किसी दिन भगवान का भी मन बन जाए और भगवान कह दें कि अब आपके लिए भी मेरे पास समय नहीं है, तब क्या होगा? रोज कहते रहे कितने लोगों को कि अब आपका समय पूरा हो गया। आधा घंटा भगवान को समय देते रहिए तो भगवान रोज 24 घंटा बढ़ाते रहेंगे। नहीं, ये लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ। इस आधे घंटे में आपका मन धीरे धीरे भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जो ये आधा घंटा कब 24 घंटा में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर खाते पीते, काम करते, रास्ता चलते, फिर आपका मंत्र चलने लगेगा। इसको अजपा जप कहते हैं। फिर बिना कहे होने लगेगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी करना पड़ता है। जैसे आप छोटे बच्चे को देखिएगा तो उसको पढ़ने में मन लगता नहीं है, कभी पेंसिल फेंक देगा, कभी कलम तोड़ देगा, कभी कॉपी फाड़ देगा, पर धीरे धीरे उसको पढ़ने का अभ्यास करवा दीजिए। फिर धीरे धीरे उसका मन पढ़ने में इतना लगेगा कि घर के सारे लोग सो जाएंगे तब भी वो दो चार घंटा रात में भी जग के पढ़ लेगा। होता है ना ऐसा? मन लग गया ना उसका। शुरुआत में बस यही करना है। अभी आप मन को माला में लगाइए, अभी आप मन को मंत्र में लगाइए। धीरे धीरे मंत्र मन को अपने आप में लगा लेगा। मंत्र की शक्ति है ना, फिर वो लगा लेगा। जैसे अभी आप शुरू में बैठे थे तो यज्ञशाला में हमको बोलना पड़ रहा था कि कोई बातचीत नहीं करें। अब प्रवचन शुरू हो गई तो बातचीत अपने आप बंद हो गई ना। अब मन आपका ऐसे लगेगा। इस प्रकार से आधा घंटा का नियमित जप करना है। मंत्र का जप स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन के, शुद्ध आसन पे बैठ के नियम पूर्वक करना है। माला से मानसिक जप करना हो, मान लिया किसी दिन ऐसी स्थिति है कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, स्नान की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो क्या करें? तो उस दिन माला से मंत्र नहीं करें, उस दिन मानसिक जप कर लें। मानसिक जप कभी भी किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। कहीं भी हाथ पैर धोए बैठ गए और मन ही मन जप करना है, न होठ हिले न आवाज निकले, मन से वो मंत्र का जप करना है। तो ऐसे तो ये आधा घंटा करना है। एक दूसरा अभ्यास और करना है, मंत्र का जप शुद्धता पूर्वक, नियम पूर्वक, लेकिन नाम भगवान का जो है, जैसे सीताराम, राधे श्याम, श्री राधे, भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्रिय लगे, वो कोशिश करें कि आधा घंटा के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम हम लें। वो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और बोल के भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम लेने से ही पवित्रता आती है। उसमें पवित्रता की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोज पवित्रीकरण करते हैं यज्ञ में, उसका मंत्र ही है ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिव। आप पवित्र हो या अपवित्र हो, सभी अवस्थाओं में या स्मरेत पुंडरीकाक्ष, भगवान का स्मरण कर लिए तो सब बाह्याभ्यंतर शुचि, आप बाहर और भीतर से पवित्र हो गए। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जिह्वा से लें। सीताराम, राधे श्याम, श्री राधे, जो आपको प्रिय लगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई न कोई सबसे आराम है राधे राधे सीताराम नहीं। कोई घर में आए तो राधे राधे बोल के स्वागत करिए, किसी को घर से विदा कर रहे हैं तो राधे राधे कह के विदा करिए। मोबाइल पे किसी का फोन आए तो इधर से सीताराम राधे श्याम राधे राधे बोलिए। अब फोन काटिए तो राधे राधे कह के फोन रखिए। ये हाय हेलो वाला संस्कृति बंद करिए और भगवान का नाम दिन भर में 10 बार बात करेंगे तो 20 बार भगवान का नाम स्वतः आ जाएगा। इसको कैसे किया जा सकता है? आप 24 घंटा में कभी भी हमारे फोन पे आप नंबर डायल करिए तो इधर से राधे राधे ही सुनाई देगा आपको। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार अभ्यास में आ जाएगा। शुरू में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जितना ज्यादा भगवान का नाम जप करेगी आपकी जिह्वा, उतना ज्यादा आपके जिह्वा फिर मंत्र जप करने में लगेगा। जिस प्रकार से जैसे आपको घर में पानी ले जाना हो तो नीचे के फ्लोर पे आप बाल्टी से पानी ले जा सकते हैं, लेकिन 10 मंजिला इमारत में पानी चढ़ाना हो तो बाल्टी से टंकी भरेंगे। कैसे भरेंगे? तो उसके लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, मोटर लगानी पड़ेगी। नहीं, जिस प्रकार से जल यंत्र से ऊपर चढ़ता है उसी प्रकार से ये मन मंत्र से ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ना मतलब इसकी सहज वृत्ति है, ये अधोगामी है, ये नीचे की ओर स्वतः चला जाता है। इसको ऊपर उठाना है तो ज्यादा से ज्यादा इसका मंत्र के अभ्यास में इसको लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नाम जप में लगाना पड़ेगा। जितना जिह्वा से भगवान का नाम जपेंगे, जितना जिह्वा से भगवान का मंत्र जपेंगे, उतना ही ज्यादा आपका मन पवित्र होगा, निर्मल होगा। और भगवान का तो यही संकल्प ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। और मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। इसका चरम परम लक्ष्य मनमानी भोजन नहीं है, मनमानी जीवन नहीं है। ये सब तो सुविधा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। बच्चा कुछ भी पढ़ाई करता है तो उस पढ़ाई का कोई लक्ष्य है ना जी, कि इसको पढ़ने से इस विभाग में नौकरी मिलेगी, इसको पढ़ने से इस विभाग में नौकरी मिलेगी। लक्ष्य है कि नहीं है? पढ़ने के बाद भी बेरोजगार रह जाए तो ये पढ़ाई का लक्ष्य बेरोजगार रहना था? नहीं ना। उसी प्रकार से इस मानव जीवन में चाहे जितनी सुख सुविधा मिल जाए, सबका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति हो गई तो समझ लीजिए कि मानव जीवन पाना सार्थक हो गया। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो समझिए कि सब कुछ पाने के बाद भी जीवन व्यर्थ चला गया, क्योंकि इसी संसार से आप जो लिए थे सब इसी संसार में छोड़ के चले जाना है, कुछ साथ में ले जाना नहीं है। तो ऐसे नाशवान चीजों को जीवन भर इकट्ठा करते रहे जो हमारे काम नहीं आएगा, जिसे छोड़ के चला जाना है, जो मेरा अपना है नहीं। और उस अविनाशी परमात्मा के हम अंश हैं। एकमात्र भगवान ही हमारे थे, भगवान ही हमारे हैं और भगवान ही हमारे रहेंगे। तो इस साधन का उपयोग उस साध्य को पाने के लिए कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि ये सारा साधन सार्थक हो गया। और ये साधन मिलने के बाद भी अगर वो साध्य की प्राप्ति नहीं हुई, समझ लीजिए कि ये सारा साधन व्यर्थ चला गया। रह गई इंद्रियों की बात, तो इंद्रियों को आप चाहे जितना सुख सुविधा दे लीजिए, ये कभी तृप्त होगा नहीं। आप प्रयास करके देख लीजिए, रसना को, जिह्वा को अब जितना भी भोजन कराइए, ये कभी तृप्त नहीं होगा। अभी इसका मन मीठा खाने का है, भर पेट मीठा खा लीजिए, फिर कोई पूछे कि और कुछ, तो हाँ थोड़ा नमकीन ले आइए तो अच्छा रहेगा। मन बदल गया ना। अब महाराज मीठा के बाद नमकीन भर पेट पा लिए, और कुछ तो हाँ एक कप चाय मिल जाती तो और बढ़िया रहता। ये मन एक एक क्षण में बदलेगा, ठीक है ना। इसको आप तृप्त नहीं कर सकते हैं। इसको तृप्त करना है, इसको भगवान के भजन में लगाइए, ये वहां से फिर मन भागेगा नहीं। जैसे आपको कोई वस्तु पसंद है, रसगुल्ला किसी को पसंद है, उसको खाली रसगुल्ला खिलाइए, दिन भर बैठ के खिलाइए, कितना खाएगा?
थोड़ी देर बाद आपको डांटने लगेगा कि तुम मारोगे क्या ज्यादा खिला के। नहीं, 10, 20, 50, 100 कोई तो सीमा होगी ना। मन उबेगा ना उससे। किसी को चाय पीना अच्छा लगता है तो उसको 2-4 लीटर चाय दे दीजिए कि भैया आज चाय ही पी के रहो, तो वो चाय से मन उब जाएगा कि नहीं उब जाएगा। लेकिन आप हमको देखिए, हमको कथा करना अच्छा लगता है, अब जीवन भर हमसे कथा करवाइए, कभी मेरा मन नहीं उबेगा। आप सालों भर देख लीजिए, हमारे YouTube चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। एक कथा पूरी नहीं हुई कि दूसरी कथा शुरू, दूसरी पूरी नहीं की थी। अभी आपके यहाँ कथा से पहले आपके यही नवादा में ही कथा करके आए हैं, एक दिन भी गैपिंग नहीं है। 30 तारीख को वहाँ पूर्णाहुति किए हैं, 1 तारीख से यहाँ कर रहे हैं। 10 साल 20 साल बीत गए, पता नहीं चला कब समय बीत रहा है, और आज तक कभी मन भरा नहीं, मन उबा नहीं कि वही राम कथा वही भागवत कथा कर रहे हैं। क्या करना है, कुछ नया चीज करें। कभी मन नहीं करता है कि महाराज ये कथा क्यों। संसार की चीज सब विनाशी है और विनाशी से मन भागता है। अब भगवान के नाम रूप लीला और धाम, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम, ये सब नित्य है और भगवान का ही हम स्वरूप हैं। इसलिए भगवान से कभी मन भरता नहीं है, बल्कि और ज्यादा पाने की इच्छा होती है। अभी हमारी स्थिति है कि कभी 8 दिन अगर हम बैठ जाएं तो लगता है कि हम बैठे क्यों हैं, कथा में क्यों नहीं है। फिर हम जहां बैठेंगे वहीं कथा सुनाते रहेंगे। ये है, अभी मन लगता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम धुन लागे। अब फिर एक छोटी सी कथा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र जिस भगवान से कृष्ण को ध्यान में एक झलक पाने के लिए हजारों वर्ष तक समाधि लगाते हैं, उसी भगवान के लिए गोपियों की दशा क्या है। एक गोपी जमुना पुलिन पे बैठ करके आंसू बहा रही है। देव ऋषि नारद जी आए, अरे गोपी, कृष्ण को द्वारिका चले जाने से तुम दुखी हो, वो ब्रज छोड़ के चले गए हैं, इसलिए कृष्ण को याद करके तुम रो रही हो। तो कृष्ण तो परमात्मा हैं, वो पूरी सृष्टि का पालक हैं, सबकी लीला निश्चित है। जब जहां जितनी लीला करनी होती है वो उतना लीला करते हैं। इसलिए कृष्ण को याद करके अब रोने से कोई फायदा है नहीं। अब कृष्ण ब्रज में आएंगे नहीं, अब द्वारिका में ही वो विराजेंगे। सांत्वना दे रहे थे नारद जी। गोपी आंख खोली, बोले अरे नारद जी, आपको किसने बता दिया कि हम कृष्ण को याद करके रो रहे हैं? आपको किसने बता दिया कि हम कृष्ण के विरह में रो रहे हैं? अरे गोपी, तो फिर तुम जमुना पुलिन पे रो क्यों रही हो? संसार के लिए तो तुम रो नहीं रही होगी, तुम तो कृष्ण के लिए ही रो रही हो। गोपी बोली कि रो तो कृष्ण के लिए हैं, पर कृष्ण के विरह में नहीं, कृष्ण को याद करके नहीं। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं कि कृष्ण मेरे ध्यान से चले जाएं। महाराज वो चित्त पे ऐसे चढ़े हैं कि वो ध्यान से जाते ही नहीं हैं, चित्त से उतरते ही नहीं हैं। नारद जी महाराज साष्टांग प्रणाम किए गोपी को कि अरे, जिस कृष्ण को ध्यान में एक झलक पाने के लिए योगेंद्र मुनिंद्र सब वर्षों की समाधि लगाते हैं, उस कृष्ण को तुम सहज ही अपने चित्त में अनुभव कर रही हो, वो सहज ही तुम्हारे चित्त पे चढ़ गए हैं। गोपी, तुमसे भाग्यशाली कोई दूसरी हो नहीं सकती है। इस प्रकार से अभी प्रयास करना पड़ रहा है, थोड़े दिन प्रयास करते रहिए। जब मौका मिले तो भगवान नाम में लग जाइए, और जब मौका मिले तो नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के शुद्ध आसन पे बैठ करके और गुरु मंत्र का जप कर लीजिए। धीरे धीरे आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर मंत्र और नाम के बिना आप रह नहीं सकेंगे। इसके लिए नियमित सत्संग सुनने के लिए अब 2 दिन में तो कथा पूर्णाहुति हो जाएगी,
तो नियमित सत्संग सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से भी ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग सुन सकते हैं। जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लेंगे, और खास कर ये आज का वीडियो इसको बार बार सुनिएगा। इससे क्या होगा, रिवीजन होता है। गाय को देखते होंगे भोजन कर लेती है फिर जुगाली करती है, बिना जुगाली के पचेगा नहीं। एक दिन में एक बार में सब बात समझ में आती नहीं है। इसलिए दीक्षा संस्कार का वीडियो अलग से अपलोड हो जाएगा। इसको हर व्यक्ति 24 घंटा में एक बार जरूर सुनिएगा। कितने देर का, 20 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये 20 मिनट का वीडियो रोज सुन लीजिएगा तो आपको स्मरण रहेगा कि दीक्षा हम क्यों लिए थे। नहीं, फौज में जिसकी भर्ती होती है तो जीवन भर में वो युद्ध लड़े न लड़े, लेकिन युद्ध का अभ्यास रोज करता है, रोज फायरिंग करता है वो जाकर के पहाड़ियों में, वादियों में। क्यों? अभ्यास नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे वो आपके व्यवहार में नहीं आएगा। जब युद्ध की स्थिति होगी तो राइफल चलेगा नहीं। इसलिए अभ्यास जरूर किया करिए सत्संग की। छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे हैं हमारे YouTube चैनल पे, कोई न कोई एक वीडियो, एक भजन रोज जरूर सुना करिएगा। और आज का ये दीक्षा संस्कार का वीडियो हर कोई एक दूसरे को शेयर करिएगा और सुनिएगा। अब आइए दीक्षा संस्कार, सभी लोग का वो पूजा पाठ में तो शामिल हो चुके हैं ना, शुरू से जो कर्मकांड हो रहा था। ठीक है, दीक्षा सेट जो लिए हैं उसको खोल करके उसमें गुरुदेव माता जी की छवि होगी, सामने रख लीजिए। उसमें पुस्तक होंगे, माला होंगे, जो भी उसमें सामग्री है उसे प्लास्टिक को नीचे रख दीजिए, उसी को आसन बना दीजिए और उसी पे सामने गुरुदेव माता जी, गायत्री माता का जो छवि है वो रख लीजिए। सभी लोग हाथ में अक्षत फूल लीजिए। गुरुदेव माता जी, गायत्री माता का ध्यान करेंगे सभी लोग। हाथ में अक्षत फूल लें, हाथ जोड़ें, गुरुदेव माता, गायत्री माता का ध्यान करें। नीचे रख लीजिए, वैसे हाथ में नहीं लिए रहना है, उसी कटोरे पर रख दीजिए। हाँ, जहां जगह मिले उनको स्थान नीचे रख लीजिए। दोनों हाथ जोड़िए, गुरुदेव का ध्यान करिए। ओम बृहस्पति अति अदर्यो अर्हादुमद्विभाति क्रतुमज्जन्नेषु यद्दीदयक्षवसः हृत्प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतो असि बृहस्पते त्वयि सति यो निर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी के छवि पे अक्षत फूल चढ़ाइए और जल, अक्षत फूल प्रसाद से पूजन करिए। चंदन का तिलक लगा दीजिए गुरुदेव माता, गायत्री माता को। जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करने के बाद सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, गुरु सत्ता का भाव भरा नमन वंदन करेंगे। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा, यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संगकम्। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। अब गायत्री माता का ध्यान करेंगे, उसी छवि में गायत्री माता विराजमान है। ओम आयातु वरदे देवी
त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयोः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। यहाँ देखिए मेरी तरफ आप लोग हाथ को ऐसे पंजा को एक दूसरे में मिलाइए, अंगूठा दोनों सामने रखिए और उस पे गुरुदेव माता जी का ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ 5 बार गायत्री महामंत्र बोलिएगा। सभी लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग अपना ध्यान अभी वहीं रखेंगे। हर कुंड से एक कार्यकर्ता उनके ऊपर जल का अभिषेचन करें। जिनका जिनका संस्कार हुआ है, जिस प्रकार से नया पौधा लगाया जाता है तो उसके विकास के लिए उसमें जल डाला जाता है। ये मंत्र के साथ आपके ऊपर दिव्य अमृत की वर्षा हो रही है। एक एक कार्यकर्ता सभी पे जल का अभिषेचन करेंगे। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरनाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हन उस्सतेरिव मातरः। ओम तस्मा अरं गमाम्बो यस्य क्षयाय जिन्वथः आपोजन यथाचन। भिक्षाचरण देखिए, बस उसका भाव बता देते हैं। दीक्षा के बाद अपने परिवार से, समाज से भिक्षा मांग करके गुरुदेव को कुछ दक्षिणा चुकाई जाती है। इसका भाव ये है कि गुरु का काम करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए कभी हमें समाज से कुछ मदद लेनी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने अहंकार को गलाने का ये विधि है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। अपने लिए कभी मांगना अच्छा नहीं है, पर गुरु जी के काम के लिए, भगवान के काम के लिए समाज से मांगना भी पड़े, समाज में छोटा बन के भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। आप कथा सुन चुके हैं, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, सुरसा आई
उनको खा जाने के लिए, तो हनुमान जी तो पहले बड़े बनते चले गए। जस जस सुरथा रूप दिखावा, तास दोन कपि रूप दिखावा, जस जस सुरथा बदन बढ़ावा। जैसे जैसे वो बदन बढ़ाती थी वैसे वैसे हनुमान जी रूप बढ़ाते थे। लेकिन फिर हनुमान जी को समझ में आया कि नहीं, हम भगवान के काम करने चले हैं, और भगवान का काम बड़ा बन के नहीं छोटा बन के किया जाता है। इसलिए वो छोटा बन के मसक समान रूप कपि धर के होए गए अंतर ध्यान। छोटा बन के मच्छर के समान बन करके वो निकल गए हनुमान जी। तो इस भाव के लिए, बस अपने अहंकार को गलाने के लिए ये भिक्षाचरण। आप देख रहे हैं जितने हमारी कमेटी के भाई लोग लगे हैं, क्या ये अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं? घर घर में जा करके लोगों से बात करके सबको जोड़ रहे हैं, सबसे सहयोग ले रहे हैं, और इतनी सुंदर व्यवस्था बनाए हुए हैं। बस ये भाव रहे कि जब भी अगले बार आपके यहाँ ये जग की व्यवस्था बने, गुरु जी का काम, भगवान का काम करने का मौका मिले, तो अपने पारिवारिक दायित्वों को थोड़ा किनारे करके भी और बढ़ चढ़ के गुरु के काम के लिए, भगवान के काम के लिए हम आगे आएंगे। इसी भाव के लिए बस भिक्षाचरण है। वेद पूजन, आपके दीक्षा सेट में कुछ पुस्तक होंगे। वेद मतलब ज्ञान। हाथ में अक्षत फूल लें और गुरु जी का जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का ही स्वरूप होने के कारण परम पूज्य गुरुदेव को वेद मूर्ति कहा जाता है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये आपके गुरु जी का पूरा नाम है, याद रखिएगा। जो भूल जाइएगा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर से याद आ जाएगी। गुरु जी का नाम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये वेद का स्वरूप हैं, वेद की मूर्ति हैं, और उनकी लेखनी से निकली हुई हर वाक्य वेद है। वेद मतलब ज्ञान। तो आइए ज्ञान स्वरूप, वेद स्वरूप गुरुदेव के साहित्य की पूजा करें। ओम वेदो असि एन तम देव वेद दिव्येभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः देवा गातु विदो गातुं विद्वा गातुमितः मनसस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वातेधाः। ओम वेद पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब उसमें से कोई भी एक पुस्तक खोलिए और उसका एक दो लाइन अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसको वेद अध्ययन कहते हैं। गायत्री चालीसा का कोई पंक्ति या जो भी आपके सामने गुरुदेव की साहित्य मिली हो, एक दो पंक्ति उसका पढ़िए। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं। ओम ईशितुर्जित्वा वायव्यस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणः। आप्यायद्वः माद्याः इंद्राय भागं प्रजावतीरन्नमीवाः। अयक्षमावस्तेन ईशतः मागसः ग्वं सौद्रो वा। अस्मिन् गोपतो स्यातः वैर्यजमानस्य पशुन्याहि। ओम अग्नय आहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि वरिषि। ओम एत्री सप्ताह परिष्यन्ति विश्वारूपाणि विव्रतः। वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। हाथ जोड़ें, गुरुदेव माता जी गायत्री माता को प्रणाम करें। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब गुरु दक्षिणा संकल्प करना है, दीक्षा का कुछ दक्षिणा देना है। सबसे पहली दक्षिणा क्या देना है वो सुन लीजिए। आपके पास कुछ राशि हो तो वो जरूर दें, पर न हो तो कोई बात नहीं, हाथ में अक्षत फूल लें। और गुरुदेव की सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो बुराई है, उसको हम छोड़ देंगे और इसके बदले गुरुदेव का एक अच्छाई कौन सा? तो गुरुदेव का कोई एक साहित्य का एक पेज स्वाध्याय के रूप में रोज करेंगे और गुरु मंत्र जो हमें आज प्राप्त हो चुकी है उसका हम नियमित जप करेंगे। दक्षिणा में बस यही, आप कलावा बांधते हैं ना, तो उसका मंत्र यही है, वर्तेन दीक्षा मापनोते दीक्षा पनोते दक्षिणाम। जो दक्षिणा चुकानी है वो ये है कि वर्तेन दीक्षा मापनोते, दीक्षा के समय जो व्रत लिया गया है, व्रतेन दीक्षा मापनोते दीक्षा पनोते दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोते। सबसे बड़ी दक्षिणा ये है कि हम अपने गुरु चरणों में जीवन भर श्रद्धा बनाए रखेंगे और उस श्रद्धा से क्या होगा? तो श्रद्धा सत्य मापयेत, उस श्रद्धा से ही सत्य रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी जीवन में। तो जो लोग दक्षिणा लेना चाहते हैं हाथ में ले लीजिए और बाकी ये दक्षिणा अपनी एक बुराई छोड़ दें और एक अच्छाई अपना लें। ये सबसे बड़ी दक्षिणा है गुरु जी की। संकल्प यहां से बोला जा रहा है। अपना अपना गोत्र और नाम ले लीजिए सभी लोग। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अहम। मेरे साथ साथ जो बोल सकते हैं वो दोहराइएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याणाय लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धापूर्वकम दीक्षितो भवामि। तन्निमित्तिकम युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येन वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राणः तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणे ददामि। तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानाम् एकांशं नवनिर्माण कार्येषु प्रयोक्तुं गुरु दक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। गुरुदेव के पास चरणों में समर्पित करके सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। अब आगे विद्यारंभ संस्कार किनका है? हाँ, राजकुमार जी आप वहां पहुंच जाइए। मंत्र लेखन की पुस्तिका होगी और कलम होगी, उससे निकाल लीजिए सामने। पूजा की एक थाल वहां पे रख लीजिए, बगल वाले कुंड से एक पूजा की थाल ले लीजिए वहां पे। बच्चे के हाथ में अक्षत पुष्प दीजिए। हाथ जोड़ करके गणेश जी सरस्वती जी का आवाहन ध्यान करवाइए।
हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे बसो मम आहम जाने गर्वधमास्तं जासि गर्वधम्मा ओम गणपते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। ओम पावकान सरस्वती बाजे वीरवाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावशो ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। लेखनी पूजन, वो जो मंत्र लेखन की पुस्तक है और कलम है, हाथ में अक्षत फूल लेके उसका ध्यान करवाएंगे लेखनी का। ओम पुरुषदस्मो विश्वरूप इंदो अंतर्महिमान जगधीर एकपदिं द्विपदिं त्रिपदिं चतुष्पदिं अष्टापदिं भुवनानो प्रथन्ताग्वं स्वाहा। कलम की पूजन। ओम देवी स्त्री सृष्टि स्रो देवीर्वयो दस्सं पतिमिन्दमवर्धयन् जगत्या छन्दसेन्द्रियग्वं सुषमिन्द्रिवयो दधद्वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तो यजः। ओम थोड़ा सा जल अक्षत पुष्प से पूजन करवा दीजिए पुस्तक का। हो गया तो प्रणाम करवा लीजिए। ओम सरस्वती योन्या गर्भमंतरस्वीभ्यां पत्नीं सुकृतिं विवर्तिं अपाग्वं रसेन वरुणो न शान्निन्द्रग्वं श्रिये जनयन्य पशुराजा। गुरु पूजन, गुरुदेव का ध्यान करवाइए हाथ में अक्षत पुष्प देके। ओम बृहस्पते यति अदर्यो अर्धाद्रोमद्विमाति क्रतुमज्जन्नेषु यद्दिदयक्षवस ऋत्प्रजात तस्मासु दविनं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतो असि बृहस्पति त्वयि योनिर्बृहस्पति त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब 5 बार गायत्री मंत्र लिखवा दीजिए पुस्तक पे, उनके हाथ से या हाथ से पकड़वा के जैसे भी लिखवा सकते हैं। पूरा नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ ओम भूर्भुवस्व 5 बार लिखवा दीजिए, अक्षर लेखन बस। ओम भूर्भुवस्व ये पंचाक्षरी गायत्री मंत्र 5 बार बालक से लिखवा दीजिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अन्नप्राशन संस्कार किनका है? वहां पे पूजा की थाल ले लीजिए आगे, वही थाल आगे लेकर के कार्यकर्ता बैठ जाइए। अन्नप्राशन संस्कार। पात्र पूजन, सबसे पहले जिसमें वो खीर निकालेंगे एक ही है कि कोई कटोरी चम्मच अलग है? अलग है ना। तो पहले पात्र का पूजन, थोड़ा सा जल का भी सिंचन करवा दीजिए बस पात्र में। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पोषन् पावृन्नो सत्यधर्माय दृष्टये। अब शिशु की
दूध से अन्न पर लाते समय खीर के साथ थोड़ा सा अगर मधु और घृत हो तो उसमें मिला लें, अगर उपलब्ध हो तो एक तुलसी दल मिला लें। मधु, घृत, तुलसी दल, गंगा जल जो भी वहां पे उपलब्ध हो वो खीर में मिला के भाव से गुरुदेव को पहले भोग लगाएं। गुरुदेव का भोग लगा हुआ प्रसाद सबसे पहले बच्चे को पवाया जाएगा। अन्न में जो दोष होता है भगवान को भोग लगने के बाद उसमें से वस्तु दोष मिट जाती है, फिर उसमें वस्तु दोष नहीं रह जाती है, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद पाने से जीवन का विषाद मिट जाती है। इसलिए वैष्णवों के लिए ये नियम है कि कभी भी कुछ भी अमनिया नहीं पाना चाहिए। जो भी आए सामने श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री गोविंदार्पणमस्तु ऐसा भाव करके पहले भगवान को भोग लगावे। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। तो कोशिश करिए कि आज तो आप लोग भोग लगा हुआ अन्न पवा ही रहे हैं, घर में भी ऐसा वातावरण बने कि घर में हम वही प्रसाद पाएं जो भगवान को भोग लगाते हैं। प्रतिदिन का ऐसा सबको नियम लेना चाहिए। हाँ, मिलाइए ना उसको। ओम पय पृथिव्याम पय औषधेषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो दाह पयस्वति प्रदिशः संतो मह्यम्। ओम मधु वातारितायते मधुच्छरन्ति सिन्धवः माधविर्न संतोषधि। ओम मधु नक्तमुतोषसो मधु मत्पार्थिवग्वं रजः मधुद्धौरस्तु नः पिता। ओम मधु मानो वनस्पति मधु माग्वम् अस्तु सूर्यः माधविर्गावो भवन्तु नः। ओम घृतं घृत पावान पिबत वसं वसा पावान पिबान्त। ऋक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिशः आदिशो विदिशः उद्दिशो दिग्भयः स्वाहा। ओम या औषधिः पूर्वा जाता देवेभ्यः स्त्रीयुगं पुरामनेनो बभ्रुनामहग्वम् शतं धामानि सप्त च। ओम पंचनद्यः सरस्वतीम् अपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरितः। अन्नप्राशन, इसमें से अभी पहले आहुति पड़ेगी, ठीक है ना। जब यज्ञ शुरू होगा पहले 5 बार उस खीर से विशेष आहुति पड़ जाएगी। जो बचा हुआ खीर रहेगा उसमें से थोड़ा प्रसाद स्वरूप आप बच्चे को फिर पवा दीजिएगा, ठीक है ना। अभी पहले हर कुंड पे अग्नि स्थापन होगी और कोई संस्कार नहीं ना अभी। हाँ, तो जो मुख्य यजमान हैं प्रत्येक कुंड से अग्नि स्थापन कर लें। अगर पहली पाली में मौका न मिले तो 5 मिनट बैठिएगा, अगली पाली में आप हवन करके हम उसकी आहुति डलवाएंगे, विशेष आहुति। 5 बार विशेष आहुति डालने के बाद उसी खीर से फिर जो प्रसाद बचेगा वो यज्ञशाला के बाहर जा कर के बच्चे को प्रसाद रूप में पवा देंगे। तो अग्नि स्थापन के लिए प्रत्येक कुंड पे अच्छे से पहले लकड़ी सजाइए, उसमें घी बत्ती रोई मिला करके लगाइए। कपूर रख लीजिए और जब यहाँ से मंत्र बोला जाए अच्छे से कुंड को प्रज्वलित कर लेना है। जितना देर यहाँ से गायत्री स्तवन पाठ चलेगी उतने देर में आपके कुंड अच्छे से प्रज्वलित हो जाने चाहिए।